जंगल में कुछ समय से बारिश चल रही थी। उसी जंगल में टुनटुनी चिड़िया ने अभी अभी 2 अंडे दिए थे। वो अपने अंडों को बड़े ही प्यार से निहार रही थी। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें बड़े ही प्यार से संभालूंगी। अब बस तुम्हारे अंडों से बाहर आने का इंतजार है मुझे। तभी देखते ही देखते बारिश पड़ जाती है और बारिश का पानी टुनटुनी चिड़िया के घोंसले में आने लगता है। अरे ये क्या, बारिश का पानी तो मेरे घर में आ रहा है। मुझे मेरे अंडों को लेकर यहाँ से जल्दी निकलना होगा। टुनटुनी चिड़िया समय न गवाते हुए अपने अंडों को लेकर घोंसले से बाहर आ जाती है। वो एक घने पेड़ पर बैठ जाती है। बारिश बढ़ती ही जा रही थी। देखते ही देखते टुनटुनी चिड़िया का घोंसला बारिश के पानी से पूरा भर जाता है। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है। अच्छा हुआ मैं समय रहते घोंसले से बाहर आ गई। लेकिन अभी मैं क्या करूं? बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही। मुझे मेरे अंडों को एक सुरक्षित जगह पर ले जाना होगा। टुनटुनी चिड़िया तेज बारिश में अपने अंडों को सुरक्षित रखने के लिए एक जगह की तलाश करने लगी, लेकिन उसे कोई भी सुरक्षित जगह नहीं मिलती। यहाँ पर तो मुझे कहीं पर भी कोई सुरक्षित जगह नहीं दिख रही। मेरे अंडे तो बारिश में भीग रहे हैं। मुझे लगता है कि मुझे किसी पंछी से मदद मांगनी होगी। इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया अपने अंडों को लेकर बाकी पंछियों से मदद मांगने के लिए चली जाती है। वो सुंदरी कौवी के घर के बाहर आ गई। सुंदरी कौवी अपने घर में बैठी हुई थी। दरवाजा खोलो बहन, दरवाजा खोलो। मुझे अपने घर में पनाह दो। मेरे अंडे भीग रहे हैं। मेरी मदद करो। टुनटुनी चिड़िया की आवाज सुनकर सुंदरी अपनी खिड़की से झांक कर देखती है। अरे ये तो कोई गरीब चिड़िया है। ये मुझसे क्यों मदद मांग रही है? लगता है ये मदद मांगने का नाटक कर रही है। नाटक करके मुझे और मेरे बच्चों को मारना चाहती है। अरे ओ चिड़िया, चली जा यहाँ से। मैं तुम्हारी मदद नहीं करने वाली। मुझे पता है कि तुम क्या करने आई हो। मैं दरवाजा नहीं खोलने वाली। सुंदरी कौवी ने टुनटुनी चिड़िया की मदद नहीं की। फिर टुनटुनी चिड़िया टूनी चिड़िया के घोंसले के बाहर आ जाती है। मेरी मदद करो टूनी बहन। मेरे अंडे बारिश में भीग रहे हैं। मुझे घर के अंदर आने दो। टूनी चिड़िया टुनटुनी की आवाज सुनकर अपने बच्चों से कहती है। शांत रहो बच्चों। बाहर कोई शिकारी चिड़िया आई है। अगर तुम आवाज करोगे तो वो हमें उठाकर ले जाएगी। टूनी भी उसकी मदद नहीं करती। टुनटुनी चिड़िया बहुत निराश हो जाती है। मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर पा रही। तुम्हारी माँ एक गरीब चिड़िया है, इसलिए हमारी कोई सहायता नहीं कर रहा। लेकिन कुछ भी करके मुझे मेरे अंडों को इस बारिश से बचाना ही होगा। कोई न कोई पंछी मेरी मदद जरूर करेगा। फिर टुनटुनी चिड़िया मिट्टी के घर के बाहर आ गई। घोंसले में चील बैठी हुई थी। उसने भी 2 अंडे दिए थे। अंदर कौन है? मेरी मदद करो। मेरे अंडे बारिश में भीग रहे हैं। मुझे अपने घोंसले में ले लो। चील अपनी खिड़की से झांक कर देखती है कि टुनटुनी चिड़िया उससे मदद मांग रही है। अरे बाप रे, ये तो चिड़िया है, लेकिन ये मुझसे क्यों मदद मांग रही है? लगता है सच में मुसीबत में है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। चील ज्यादा ना सोचकर अपने घर का दरवाजा खोल देती है। आओ तुम अंदर आ जाओ। टुनटुनी चिड़िया अपने अंडों को लेकर चील के घर के अंदर चली जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जो तुमने मुझ पर विश्वास करके मेरी मदद की है। अगर आज तुम मेरी मदद नहीं करती तो पता नहीं मेरे अंडों का क्या होता। कोई बात नहीं बहन, आप अपने अंडे मेरे अंडों के पास रख दीजिए। इससे आपके अंडों को गर्माहट मिलेगी। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने अंडों को चील के अंडों के पास रख देती है और दोनों सो जाती है। सुबह हो गई, बारिश भी रुक गई। अब टुनटुनी चिड़िया सोचती है कि वो अपना नया घोंसला बना ले। वो चील से कहती है। सुनो बहन, अब मैं चलती हूँ। मुझे मेरा नया घोंसला बनाना है। अरे बहन, आप अपने अंडों को लेकर घोंसला कैसे बनाएंगी?
मेरी मानो तो आप अपने अंडों को यहाँ रख दीजिए और अपना घोंसला बनाइए। जब आपका घोंसला बन जाएगा तब आप अपने अंडों को लेकर चली जाइएगा। इससे आपको परेशानी नहीं होगी और आपके अंडे भी सुरक्षित रहेंगे। टुनटुनी चिड़िया चील की बात से सहमत हो गई। ठीक है, हम एक काम करते हैं। जब तुम बाहर जाओगी तब मैं हमारे अंडों की सुरक्षा करूंगी और जब मैं बाहर जाऊं तो तुम हमारे अंडों की सुरक्षा करना। हाँ, ये तो बड़ा ही अच्छा उपाय है। टुनटुनी चिड़िया और चील में अभी अच्छी दोस्ती हो गई थी। कभी कभी टुनटुनी चिड़िया चील के लिए दाना लेकर आती तो कभी चील टुनटुनी चिड़िया का घर बनाने के लिए उसकी मदद किया करती। लेकिन ये बात सुंदरी कौवी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि अब वो टुनटुनी चिड़िया को पहले की तरह परेशान भी नहीं कर सकती थी। और इन दोनों की दोस्ती तो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। मुझे कुछ करना चाहिए। एक दिन जब चील घर पर नहीं थी तो सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया से मिलने चील के घर पर आ जाती है। अरे सुंदरी, तुम आओ, कैसे आना हुआ? अरे टुनटुनी, मैं तुम्हें सतर्क करने आई हूँ। सतर्क? लेकिन किस बात के लिए? अरे तुमने चील से दोस्ती की है, देखना तुम्हारी ये दोस्ती तुम्हें एक दिन ले डूबेगी। लेकिन तुम ऐसा क्यों कह रही हो सुंदरी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो पता ही था, तुझे तो कुछ समझ में नहीं आता टुनटुनी। अरे वो चील तुझसे मीठी मीठी बातें करके तुम्हारे अंडों को खाना चाहती है। वो तुम्हारे अंडों को खाकर बाद में तुम्हें भी खा जाएगी, देख लेना। सुंदरी कौवी टुनटुनी चिड़िया को बहकाने की कोशिश करती है, लेकिन टुनटुनी उसकी बातों में नहीं आती। नहीं सुंदरी, तुम गलत सोच रही हो। मुझे पूरा विश्वास है चील बहन मेरे अंडों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। अच्छा, तो इतना ही विश्वास है तो रहो अपनी चील बहन के साथ। जब वो तेरे अंडे खा जाएगी तब आएगी तुझे अकल। ऐसा कहकर सुंदरी कौवी वहां से चली गई और चील उन दोनों की बातों को सुन लेती है और टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी, तुमने अब मुझ पर विश्वास करके हमारी दोस्ती को मजबूत बना दिया है। अब हम शिकारी पक्षियों के भी दोस्त हो सकते हैं। चील बहन, तुमने मेरे बुरे समय में बहुत साथ दिया है और मेरे अंडों को बचाया है। अब कोई भी हमारी दोस्ती को नहीं तोड़ेगा। इस तरह टुनटुनी चिड़िया चील के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।